डाल इधर काय बोललं मूट ऑल ना मूट ऑल केलं पहिलं ॲडमिट ऑल युवराली गैना फोटो काढ बाळा स्क्रीन शेअर कशी करू बाळा स्क्रीन शेअर हे करू का करू दे हे बाकी गोष्टी त्यात नाही आल्या पाहिजे फोटो काढ वेटिंग मध्ये नाही मला येतील वेटिंग इथं व्ह्यू करू का काय म्हटलं सर 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 झाले जॉईन म्हटलं झाले झाले सर्व झाले आज तू अनमुट करू ना यांना करू तो झाले का अनमुट हा कोणाला बाळा हॅलो हॅलो सर हा सर हाते सर आवाज येते ना ऐकू माझा हाते सर सर आवाज येत आहे येत आहे ना ओके 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 मी ऍक्च्युली मला दुसऱ्याच्या लॅपटॉप वरनं जॉईन केलं आहे येस येस नाव येस चेंज हा ओके 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 चालेल 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 सर चालेल सर ओके हा 2 मिनिटं हा वेट सर हॅलो रंजनकर सर आर यू जॉईन रंजनकर सर तुम्ही जॉईन झाले ना हॅलो हा ते सर करू स्टार्ट सर 2 मिनिटं ओके 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 चालेल सर ऍक्च्युली माझं नाव नाही येऊन राहिलं ना तिथे हो हो तुमचं नाव नाही राहिलं नाही ते लॉग आउट करून परत माझ्या सर एक मिनिट मी लिव्ह करून जॉईन करतो ओके 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 चालेल सर चालेल चालेल इथून का मिनी पाहिजे काय करू क्लिक करू हे क्लोज करू का पण आपल्याला जॉईन करता येईल का बाकीचे पूर्ण हा बाळा हे काय करू मिनिमाइज करू का एकाला होस्ट कर कोणाला मला होस्ट करा कुठे तू कसं मी होणार नाही हा स्क्रीन कुठे होता अशाची राहू का
करू का स्टार्ट? सरांना होते सर. मेन गेस्ट अटॅक व्हिडिओ दिसतो. परेशानियां बढ़ती है भाई तिकडनं ती स्क्रीन त्याने बंद केली. बॅक करून हे करा तुम्ही. बंद करून चालू स्क्रीन करा. बंद बघा ना. हां. आता चालू. स्क्रीन त्याने बंद केली.
नाही मला इथं काही नसतं बरं. त्यांनी तिकडनं बंद केले सर ते. खाडे सर नको. हा सर. इथं ऑडिओ व्हिडिओ दोन्ही बंद आहेत तुमचे, काही दिसत नाही मला स्क्रीन. हो मीच केलं सध्या 2 मिनिटं फक्त. ते सर ते जॉईन झाले म्हणून केलं मी. आता करतो मी दोन्ही. हॅलो सर. हॅलो हाते सर. हा सर. तुम्ही जॉईन झाले ना? का? हा येते सर मला आवाज. सर तुम्ही जॉईन झाले ना? ओके 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 करू सर स्टार्ट. ओके थँक्यू सर. येस येस. Hello everyone, good morning one and all. Today here we all gathered online through Zoom platform for celebrate 27th World Ozone Day. Today's program president is our college respected principal Dr. J.B. Devde sir. Another guest Dr. K.M. Ranjalkar sir, head of the Department of Botany. Then today's program keynote speaker, that is the chief guest, our chief guest Dr. H.G. Hatte sir, assistant professor Department of Botany, Dada Ramchandra Bakhru Sindhu Mahavidyalaya Nagpur. And here also present my colleague Dr. Chaya Khilare and all the participants and all the students. First of all, I am kindly to request Dr. K.M. Ranjalkar sir, head of the Department of Botany, to give his principal message. खाडे सर. Hello. हॅलो खाडे सर. हा बोला सर. तुमचं मला
मला ऑडिओ ऐकू येते पण माझे व्हिडिओ तुम्हाला दिसत नाही. तुमचे व्हिडिओ मला आणि ते दिसत नाही. मॅडमला का माझा व्हिडिओ का सर मी व्हिडिओ का बघा हो, तुमचे व्हिडिओ मला दिसत नाही. माझे व्हिडिओ तुमच्याकडे दिसत नाही. ओके 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 मी सर दिसतो ओके का तुम्हाला? हो सर दिसले सर मला नाही आता नाही दिसून राहिली रंजनकर सर बघा बरं ऐका दिसत का हा सर दिसता नाही तुमचा मला व्हिडिओ काही दिसत नाही. हा व्हिडिओ तुम्ही दिसत नाही. सर तुमचा व्हिडिओ दिसून राहिला नाही टेक्निकल सरांचं नाव आलं. हा के एम रंजनकर सर आवाज येतो का सर? हा येते सर करा सर स्टार्ट करा ओके वे. माझं नाव नव्हतं Respected police, guests, and students who are participated in this program. माझी आज जागतिक ओझोन दिवस म्हणून आपण साजरा करतो आहेत. या कार्यक्रमानिमित्त आपल्याला डॉक्टर सुखदेव प्रिन्सिपल सायंटिस्ट वेस्ट वॉटर टेक्नॉलॉजी डिव्हिजन नीरी नागपूर तो आज दरवर्षीप्रमाणे आपण 16 सप्टेंबर जागतिक ओझोन दिवस म्हणून साजरा केला जातो. तरी आज डिपार्टमेंट ऑफ तर्फे आज या सदरील कार्यक्रम घेण्यात येत आहे. मी जास्त वेळ न घेता आजच्या या कार्यक्रमाची स्वागत करत आहे आणि मोजक्यात ओझोनच्या संदर्भात तुम्हाला माहिती. ओझोन is a molecule made up of 3 oxygen atoms, often referred as O3. Ozone is formed when heat and sunlight cause chemical reactions between oxides of nitrogen and volatile organic compounds, which are also known as hydrocarbons. The ozone layer is the common term for the high concentration of ozone that is found in the stratosphere around 15 to 30 kilometers above the Earth's surface. It covers the entire planet and protects life on Earth by absorbing harmful ultraviolet radiation from the sun. मी जास्त वेळ न घेता या आजच्या या ओझोनच्या संदर्भात आपल्याला आजच्या प्रमुख पाहुणे असलेल्या डॉक्टर सुखदेव पाल प्रिन्सिपल सायंटिस्ट वेस्ट वॉटर टेक्नॉलॉजी डिव्हिजन नीरी नागपूर यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी व आज उपस्थित असलेल्या सर्व प्राध्यापक वृंदासाठी सविस्तर माहिती देतील करिता मी त्यांना या कार्यक्रमाला स्वागत करतो. आणि मला अध्यक्षीय भाषणासाठी मला उपस्थित करण्यास सांगितलेल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर जे.बी. देवडे सर, प्रिन्सिपाल लेट पुष्पादेवी पाटील आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज रिसोड, तसेच त्याचप्रमाणे डिपार्टमेंट ऑफ जिओलॉजी विभाग प्रमुख डॉक्टर खाडे सर आणि खिलारे मॅडम यांना मी आभार व्यक्त करतो आणि मी आजच्या या अध्यक्ष भाषण संपतो. धन्यवाद सर. Hello, thank you, sir. I would like to now our keynote speaker, Dr. Sandeep Hate sir. He is a assistant professor, Department of Botany. Now, Dr. Sandeep Hate sir, please give his guest lecture on Ozone Day. Please, Hate sir. ओके सर, थँक्यू. सर मला स्क्रीन शेअर करायसाठी हे करा ना, होस्ट. ओके सर. हा सर केला सर. खाडे सर. हो सर केलं मी होस्ट. To share screen.
Yes, 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 sir. सर तुम्हाला होस्ट केलं सर. संदीप सर तुम्हाला होस्ट केलं सर. हो हो. Is it visible, sir? Yes, yes, sir. Yes, sir. Ade sir, is it okay? Okay, okay, sir. You proceed, sir. My screen? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, okay. Thank you, sir. Thank you very much. First of all, I'm very much grateful to the Dr. Devghade sir, Principal, late Pushpa Devi Patil Arts and Science College, Risod. Thank you very much, sir. I am also thankful to Dr. Khade sir for convener of the program, today's program, for inviting me to deliver and giving this opportunity to deliver a talk on the Ozone Day, on this occasion of Ozone Day. Thank you, Ravi sir. Now, my dear students, here I am going to deliver a lecture on environment and ozone layer depletion. As we all know that today is the World Ozone Layer Day, Ozone Day, that is 16 September. Friends, we must understand कि what is एक बहुत सिंपल सा प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है so that you are able to understand कि what is the ozone layer and why it is going to undergo the process of depletion. So for that we must understand कि what is environment before going to understand कि ozone layer और उसका डिप्लीशन क्यों हो रहा है. तो बिफोर दैट हम लोगों को एनवायरमेंट क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. इसलिए मैंने एक सिंपल प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने रखा है. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट. इफ यू डिफाइन द एनवायरनमेंट, एवरीबडी नोज दैट एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है. ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म and ultimately determine its form and survival is known as environment. This is the basic definition of environment, but there are some other definitions of environment also. All the external factors are influencing the life and activity of people, plants and animals, that we call environment. And again there are some more definitions. All the things surrounding us is called as is known as the environment. These are some basic things regarding the environment. Most precious definition of environment that the complex of physical, chemical and biotic factors affecting an organism and ultimately determine its form and survival is known as the environment. Study the environment. So before going to study we must know what it contains. If you see the environment, it contains the complex of physical, chemical and biotic factors. Okay. Then we know that the environment it is composed of two components, biotic component and abiotic component. Abiotic component is non-living thing, non-living component, and biotic component is the living component. Okay, so then environment, it also consists of atmosphere, heterosphere, lithosphere and biosphere. कि एनवायरनमेंट के अंदर में आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सबसे पहला चीज देखते हैं एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ अगेन ऑफ 4 लेयर. you might have studied all this in your syllabus. एटमॉस्फेयर के अंदर में होता है ट्रोपोस्फीयर, होता है स्ट्रेटोस्फीयर, होता है मेसोस्फीयर, होता है एनोस्फीयर होता है. हम लोग बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट की डीप में नहीं जाने वाले हैं. ये जो एनवायरनमेंट है अगर इस पे कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू द ओजोन लेयर. ओके, व्हाट इज ओजोन लेयर ये भी हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एनवायरनमेंट क्या होता है. एनवायरनमेंट के अंदर में एटमॉस्फेयर है, देन हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है. इफ यू सी कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, the region surrounding Earth is known as the atmosphere. It is generally a mixture of gases surrounding the Earth. Hydrosphere, all the water bodies on the Earth's surface, including the hydrosphere. It includes ocean, rivers, glacier, lakes, and ponds. Then lithosphere, the uppermost part of the Earth crust, is known as the lithosphere. It includes all soil and its particle rock materials. And the last one is biosphere.
Here, the life supporting mantle of the earth extending from the few kilometer into the atmosphere to the deep ocean is known as the biosphere. जहाँ पे हम लोगों को हम लोग जहाँ पे रहते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे प्रेजेंट होता है ये होता है अंडर द बायोस्फीयर द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज बायोस्फीयर. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट. इस एनवायरनमेंट को हम लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार रिवाइज करने की कोशिश किया. जो आप लोगों को इसका ऑलरेडी नॉलेज है कि इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है. बट इफ यू सी मैन, मतलब अगर हम लोगों को एक रिलेशनशिप अगर हम लोग देखते हैं मैन एंड एनवायरनमेंट के बीच में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हाउ मैन इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, adverse environment, how the environment affect the human beings. If you see relationship between the humans and environment has a varied from the early period of the human settlement on the earth. हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग प्रीवियसली भी ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि एनवायरनमेंट जो होता है हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था या यूजफुल था, जिसको हम लोग वर्कशिप करते थे. हम लोग उसके साथ में एक प्रॉपर रिलेशन जो था वो ह्यूमन बींग्स के साथ में मेंटेन हुआ था, बना हुआ था. द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन बीइंग हैज आल्सो बीन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस एज वेल एज गिवन टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अर्ली ह्यूमन बीइंग कंसीडर द एनवायरनमेंट टू बी डोमिनेंट. मतलब एनवायरनमेंट जो होता है था उस समय वो डोमिनेटिंग फॉर्म में होता था. Nowadays human being try to dominate the environment. ठीक है, they were afraid of all the lightning and thunder. जो पहले पुराने जमाने के जो लोग थे या हमारे जो वंशज थे वो they already afraid of that lightning and thunder, dense forests, wild animals, vast oceans and large rivers. Okay, but the environment has considerably affected the human beings right from its evolution. ठीक है, the environment affect human in many ways. Population on the earth varies due to the variation in the environment. जितना ज्यादा population बढ़ने वाला है उतना ज्यादा वो environment को affect होने वाला है. The main factor which affect the distribution of population and human settlements are technology. Obviously we all are living in a developing countries. So if you see the developing countries, so there are so many types of developments are going on nowadays. अगर आप किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करते हैं तो हर फील्ड के बेटरमेंट के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड. New and better technology is being introduced by each passing day. In every field, new technology is introduced very frequently. This advancement of technology is beneficial, but has also create adverse effect on the environment. हम लोग बोलते हैं कि हम लोग हर चीज के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का यूज बहुत जरूरी है, बट इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी ऑब्जर्व करना है कि ये जो चीज है ये हमारे ह्यूमन बींग्स के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट भी क्रिएट कर रहा है. तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स has increased industrialization and increased the pollution, as a result of which environment has deteriorated. फिर से थोड़ा सा एक बार पीछे जाना चाहूंगा. मैंने आपको सबसे पहले ये समझाने की कोशिश किया कि एनवायरनमेंट क्या होता है. एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होता है और बायोटिक होता है. उसके अंदर में एटमॉस्फेयर है एंड लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है या बायोस्फीयर है. ये सारी चीजें उसके अंदर में इन्वॉल्व होती है. ठीक है, बट अगर हम जब एनवायरनमेंट को बैठे वी आर गोइंग फॉर द डिफरेंट टेक्नोलॉजी, तो जितना ज्यादा हम लोग एडवांसमेंट करने वाले हैं टेक्नोलॉजी की तरफ में उतना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट को क्रिएट करने वाला है एनवायरनमेंट के ऊपर में. हम लोग जो प्रॉपर एनवायरनमेंट को अभी अंडरस्टैंड किया तो ये कहाँ पे ये इफेक्ट करने वाला है ये भी हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं. ठीक है, एडवांसमेंट इन द वेपन टेक्नोलॉजी हैज आल्सो कंसिडरेबली अफेक्ट द एनवायरनमेंट. New technology means more production and more consumption like vehicles and which create pollution. Okay, thus technology on one hand can beneficial but can create a bad impact on the environment. Okay, you can see here how that environment impact of that pollution create the environment or affect the environment. You can there is a due to the coal mines there is a big pollution. Burning of fossil fuels, then deforestation, then industrial processing, then agriculture.
एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एग्रीकल्चर, वे ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट के ऊपर में। हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि और टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो हम लोगों को अडॉप्ट करना है नाउ डेज। इसकी तरफ हमको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यू कैन सी हियर जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, जिसको हम लोग मैन मेड एक्टिविटी बोल रहे हैं, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है, it will create a major impact on the environment. Okay, environmental सबसे मेन चीज होता है environmental degradation. Environmental degradation का मतलब होता है कि उसका deterioration हो रहा है. Deterioration of the environment is known as the environmental degradation. It is caused due to the following factor. environment का degradation जो होता है वो क्यों होता है? उसमें सबसे पहला चीज होता है वो responsible है, that is the population, pollution, then exploitation of the natural resources, then the disturbance in the ecosystem, then waste generation and disposable. Am I audible, sir? Ravi sir? Yes. Hello. Hello. Yes, sir. You are. Am I We can audible? hear you, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, dear students, you must understand how the environmental degradation happen. Environmental degradation जो होता है, sorry, is there any problem? It is due to the population, pollution, exploitation of natural resources, disturbance in the ecosystem, waste generation and disposable. तो पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल रिक्वायर मोर फूड। जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका फूड का रिक्वायरमेंट होने वाला है, उसका ज्यादा उनको लिविंग, दे आर इन नीड ऑफ each and everything. For example, they are need of land and they use vehicles, they build houses, as a result of which forest ecosystem are destroyed, which result in the problem like soil erosion, change in rainfall pattern. आजकल जो हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा रेनफॉल जो है वो वेरिएबल फॉर्म में हम लोगों को दिखता है, डिस्टर्ब हो गया है. इट इज ओनली ड्यू टू द change in the ecosystem, change in the environment and ecosystem. Increase in population will result in the increase in the infrastructure. Like जैसे जैसे population बढ़ेगा वैसे वैसे उनका जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाला है. जैसे रोड्स है, इंडस्ट्रीज है, रेलवे है, हाउसेस है, ये सारी चीजें जो है वो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने वाले हैं या अफेक्ट करने वाले हैं. देन पॉल्यूशन जो होता है, आप वी ऑल नो दैट कि हाउ दैट पॉल्यूशन अफेक्ट द एनवायरनमेंट. या ये पोल्यूशन ही जो है जो आगे चल के ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए वो मेजर रोल प्ले करता है. पोल्यूशन जो है वो बहुत सारे टाइप का होता है. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. इसमें हम ज्यादा डिटेल में अभी जाने वाले नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड दैट how the pollution affect the environment. And disturbance in the ecosystem. Each organism has a unique role to play in the environment. Change in the environment has proved to be harmful for these organisms and has led to the extinction of the certain species. Environment का जो है वो इतना tremendously deteriorate हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, there are some species which are going to extinct or some of them they may be extinct already. Okay. वेस्ट जनरेशन. nowadays जैसे हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा तो उसको उसके लिए उनका जो रिक्वायरमेंट है, जो हाउस होल्ड का रिक्वायरमेंट है या इंडस्ट्रीज का रिक्वायरमेंट होता है वो बढ़ने वाला है. और वो इट विल क्रिएट वेस्ट, मेजर वेस्ट जो होता है, इट इज ड्यू टू द industries or municipal sources are the major cause of the air, water, noise and land pollution as well as waste generation. And effect of the climate change. जितने भी चीजें अभी तक हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, चाहे वो एनवायरनमेंट है या उसका पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, अल्टीमेटली ये जो चीजें हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करने वाली है एनवायरनमेंट को. हाउ दैट अफेक्ट द एनवायरनमेंट? तो एनवायरनमेंट का जो है इट विल इम्पैक्ट द क्लाइमेट चेंज. जैसे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर जो है वो टेम्परेचर राइज हो जाएगा. टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या होता है, देयर इज अ मेल्टिंग ऑफ आइस शीट. आपने देखा होगा अंटार्कटिक में अभी ट्रेमेंडसली वहाँ पे आइसबर्ग जो है वो मेल्ट होते रहते हैं. इसकी वजह से हम लोगों को हरिकेन्स के प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. ओके. देन देयर आर मेजर प्रॉब्लम लाइक हेवी रेनफॉल अक्रॉस द ग्लोब.
it is only due to the climate change. Okay, and that climate change only because of the change on impact of environment due to the activity of human beings. Okay, and again you can see here there are extreme drought है, hurricanes है, decline in crop productivity. आज का जो हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है उसका जो साइकिल है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया है. जो रूटिंग में हम लोगों का जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो अभी टोटली चेंज हो गया ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर. ओके, और क्लाइमेट चेंज. आई कैन सी ये जो चीज अभी तक हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है या अंडरस्टैंड किया है, इट इज दैट इज एनवायरमेंट. एनवायरमेंट का जो इम्पैक्ट है वो फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन डिटोरिएशन के लिए एनवायरमेंट को डिटोरिएट करता है. और अगर एनवायरमेंट डिटोरिएट होता है तो उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ये भी हम लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है, जैसे हरिकेन्स है या राइज इन टेम्परेचर है या मेल्टिंग ऑफ आइस है. ये जो सारी चीजें हैं ये कंटिन्यूअसली हो रहा है. और इसको अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि ओजोन, ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को ओजोन लेयर जो है उसको प्रोटेक्ट करना है. उसके लिए हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ओजोन लेयर क्या है या उसका डिस्कवरी जो है वो किसने किया है. इसका जो डिस्कवरी है ओजोन डिस्कवरी ऑफ ओजोन डिप्लीशन in 1985 usually using satellite balloon and surface tension, a team of researchers had discovered a balding patch of ozone in the upper stratosphere the size of the United States or the Antarctic. एक टीम था साइंटिस्ट का, उन्होंने 1985 में एक बलून लाइक सॉरी एक यूनाइटेड स्टेट जितना स्ट्रक्चर जो है वो अपर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर में उन्होंने एक होल को ऑब्जर्व किया जिसको उन्होंने नाम दिया ओजोन लेयर डिप्लीशन. ओके, बट व्हाट इज ओजोन? ओजोन क्या होता है? इट इज नथिंग बट द O3, अ गैस कंपोज ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, bluish gas that is harmful to the breath. Nearly 90% of the Earth ozone is in the stratosphere and refer it as a ozone layer. Ozone absorb a band of ultraviolet radiation called UVB. ओजोन लेयर जो होता है ये अर्थ सरफेस को जो जिसको हम लोगों ने एनवायरनमेंट के अंदर में ऑब्जर्व किया था बायोस्फीयर, जहाँ पे ऑल द लिविंग एक्टिविटी जो है एग्जिस्ट करता है, इनको प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो ओजोन लेयर करता है. आप अगर नीचे में यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा तो अर्थ सरफेस के ऊपर में आपको एक लोअर साइड में स्ट्रेटोस्फीयर का जो लोअर मोस्ट सरफेस होता है जो ओजोन से बना हुआ होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोटेक्ट करने का या एब्सॉर्ब करने का काम करता है ताकि ये ह्यूमन बींग्स को डायरेक्टली अफेक्ट ना करे या एनवायरनमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट ना करे. ओके, तो ओजोन लेयर जो होता है अगेन इट इज द सेम. यू कैन सी हियर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट के अंदर में एटमॉस्फेयर होता है, देन हाइड्रोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर होता है. और एटमॉस्फेयर के अंदर में ट्रोपोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, मेसोस्फीयर होता है, आइनोस्फीयर होता है. तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर का जो लोअर मोस्ट पोर्शन है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, you can see here ozone layer, ये it is in between the troposphere and stratosphere. इसका जो डिस्टेंस होता है from 0 to 10 किलोमीटर above the earth surface. ये आपको 10 किलोमीटर above से आपको ये ओजोन लेयर जो है वो मिलता है. ये हमेशा उसको अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोटेक्ट करने का काम होता है. यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर कि ये ओजोन लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर का लोअर मोस्ट पोर्शन लेयर में प्रेजेंट होता है और सॉरी स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर मोस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है और अबव द ट्रोपोस्फियर. ओके, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, देन हैलोन्स है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड्स है. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच विल क्रिएट द ओजोन लेयर डिप्लीशन. उसमें से सम ऑफ देम जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है. मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स है, देन हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन्स है, देन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, मिथाइल ब्रोमाइड्स है. जो मेजर जो होता है जो हम लोगों के लिए हमारे सुनने में ज्यादातर आता है दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम लोग CFCs बोलते हैं. दैट CFC हाउ इट फॉर्म, ये कहाँ से बनता है और ये कैसे अफेक्ट करता है ये भी हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं. यू कैन सी हियर, जब मैंने रिसेंटली अभी बताया था कि यूनाइटेड स्टेट जितना एक बड़ा सा होल स्ट्रक्चर है जो एंटार्क्टिक के ऊपर में एक होल बन गया है जिसको उन्होंने नाम दिया है
you can see here ozone hole on Antarctic, जिसको ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो है वो हो रहा है, ये हमको ध्यान में आता है। व्हाट हैपन इन एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो सनलाइट जो है वो डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर में हैमर करेंगे और इट विल क्रिएट अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल द एनवायरनमेंट और अर्थ सरफेस। ओके, यू कैन सी हियर ये जो ओजोन का जो मेजर करने के लिए टोटल ओजोन मैपिंग मेजर करने के लिए नासा ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसको नाम है टॉम्स, अ सैटेलाइट बोर्न इंस्ट्रूमेंट। टॉम्स लॉन्च इन 1996 मेक 35 मेजरमेंट्स एवरी 8 सेकंड। एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको टॉम्स करके नाम दिया है। एक सैटेलाइट, ये सैटेलाइट इमेज लेता है ओजोन लेयर की। ये 8 सेकंड्स के अंदर में 35 मेजरमेंट्स करता है। लेवल ऑफ ओजोन मेजर्स इन द डॉप्सन यूनिट। जब भी हम ओजोन लेयर को मेजर करते हैं तो उसका यूनिट होता है जिसको हम डॉप्सन यूनिट बोलते हैं, वेयर 100 DU इज इक्विवेलेंट टू द 1 millimeter thick layer of the pure ozone. You can see here 100 DU is equivalent to a 1 millimeter thick layer of the pure ozone. Okay, you can see here 2008 तक का ये पिक्चर है, ये ओजोन लेयर है अंटार्कटिक के ऊपर में। ये आपको ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका यहाँ पे उसका मेजरमेंट किया था। ये इट इज अप टू द 500। हाँ सर, हो सर, हो फास्ट। ऐसे हियर जिस ओजोन लेयर की हम लोग बात कर रहे हैं तो बेसिकली केमिकली फॉर्म व्हेन यूवी हाई अल्ट्रावायलेट रेज हिट ऑन द स्ट्रेटोस्फीयर, oxygen molecule dissociate into the oxygen atomic oxygen, that is the O2 is dissociate into breakdown into O plus O, and that oxygen is again combined with the O2 to form a O3, इसको हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है इट इज सिंपली ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द it is simply the reduction of amount of ozone in the stratosphere. Unlike pollution which has many types of causes, ozone depletion has a pin down to the major human activity. Human activity जो है वो सबसे important है जो impact create कर रही है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। इंडस्ट्रीज है दैट मैन्युफैक्चर थिंग्स लाइक इंसुलेटिंग फोम्स है, सॉल्वेंट है, सोप है, कूलिंग थिंग्स है, जस्ट लाइक एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है। ये एडल्ट्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ CFC जिसको हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताया था। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रोल प्ले करता है। Then depletion being when CFCs get into the stratosphere, ultraviolet radiation from sunlight breakdown in to form CFCs. Okay, importance of ozone layer, it is concentration in the lower stratosphere। ये भी हो गया है। वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये 16 सितंबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज इसी दिन में क्या हुआ था, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया था ऑन दिस डेट ऑन 16 सितंबर 1987। इसके तहत ये सारे कंट्रीज में इसने एक प्रोटोकॉल साइन किया था जिसमें इंडिया का भी पार्टिसिपेशन है। दैट्स व्हाई दिस ओजोन डे इज सेलिब्रेट ऑन द 16th of September। ओके, इनिशिएटिव अगेंस्ट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। हम लोगों को क्या गवर्नमेंट क्या करती है, देयर आर इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस फॉर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू फेज आउट द ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंसेस। In May 1985, British scientists published their discovery of serve ozone layer depletion over the Antarctic. The discovery of ozone hole shocked the world. It is regarded as one of the major environmental disasters in the 20th century. As a result, at the end of 2009, the parties of protocol had phased out the consumption of the 98% of all the chemical controlled by the protocol. There are strong evidences that the global ODS concentration were decreased and that the global stratosphere has already experienced its highest level of ozone depletion. Okay, and then ये जो चीज है ये आपको ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ हम लोगों को भी कुछ स्टेप्स लेना है। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, कैसे क्लीन और रिप्लेस द फिल्टर ऑफ योर furnace and air conditioners. Choose energy efficient apparatus. Do not leave the appliances standby.
recycle your organic waste, plant a tree, switch to green power, encourage the switch up to the renewable energy, protect and conserve the forest worldwide, buy organic food as much as possible, recycle and reduce steps and government. So it is all about the ozone and ozone layer depletion. मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, और हाउ इट विल अफेक्ट द क्लाइमेट चेंज, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, जैसे हरिकेन्स है या फिर फ्लड है, और एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर जो है जिसमें ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, इसको ना होने के लिए हम लोगों को ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लेना है. And here it's all about the ozone layer depletion. Okay, so thank you Ravi sir. I am very much thankful to Dr. Thade sir again for giving me this opportunity to introduce myself as well as giving some knowledge to the student about the ozone layer depletion. I am also thankful to the Dr. Khildare madam and all the staff members of the late Pushpa Devi Patil Arts and Science College. Okay, I am also sincerely thankful to Dr. Pensi sir, Principal DRB Sindhu Mahavidyalaya, for giving me permission to deliver a lecture on ozone layer. Okay, last but not the least, I am very much thankful to all the students for patient listening. Okay, sir. Thank you, sir. Ravi sir. Okay. Thank you, sir. Dr. Hathe sir told us a very nice all information regarding to awareness among the people about the depletion of the ozone layer and search for possible solution to preserve it. And last portion from this program, finally we are moved to vote of thanks. Firstly, really I am thanks to keynote speaker Dr. Sandeep Hathe sir. Really sir, I am very thankful to. Then I am very thankful to our college principal Dr. J.B. Devde sir, and I am very thankful to Dr. K. Mananjalkar sir, head of the Department of Botany, late Pushpa Devi Patil Arts and Science College. Finally I am very thankful to my colleague Dr. Chaya Khildare madam, and finally I am very thankful to all the participants and all the students. Thank you sir. Thank you all the students once again. Thank you, sir. Thank you sir.